हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3। हमने बच्चों एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाके एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 की वीडियो देख सकते हो, और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी उसका हम लिंक दे देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारा जो 3.3 स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, complete each statement along with the definition और property used। तो सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, ये हमें दे रखा है बच्चों पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट। ये जो हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं इसको कंप्लीट करना है विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। जोन सी हमने प्रॉपर्टी यूज्ड करी है वो अभी हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो सबसे पहला हमें दे रखा है AD। हमें क्या दे रखा है बच्चों, AD। अब AD इक्वल टू में क्या होगा, पैरेललोग्राम में हर एक के मतलब पैरेललोग्राम में उसके पैरेलल साइड्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। अगर AD ये रहा तो AD के बराबर कौन सा होगा बच्चों, BC। AB के बराबर कौन सा होगा, DC। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारा। और OC है, अगर ये हमारा डायगोनल है, अगर OC इक्वल टू में पूरा ये डायगोनल है AC, अगर OC है तो OAB क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहला हमें दे रखा है AD। हमें सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चों, AD। हमें दे रखा है सबसे पहले AD। अब AD इक्वल टू में क्या होगा बच्चों, AD इक्वल टू में क्या होगा, BC। क्या होगा बच्चों, BC। क्या होगा बच्चों, BC। कैसे, देखो AD इक्वल टू में BC, पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या होंगे बच्चों, इसके इक्वल होंगे। तो हमने लिखा AD इक्वल टू में BC। ठीक है, अब प्रॉपर्टी कौन सी लगाई हमने, प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, आपको पैरेललोग्राम पूरा लिखना है, हमने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है बच्चों, आर इक्वल। ठीक है बच्चों, पहला हमारा हो गया AD इक्वल टू में BC। किसकी वजह से प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है हमने, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर का इक्वल, आर इक्वल। ठीक है बच्चों, सेकंड हमें दे रखा है एंगल DCB इज इक्वल टू में एंगल DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू में। अब एंगल DCB इज इक्वल टू में देखो बच्चों, DC और B, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, एंगल DAB के। क्योंकि अगर साइड्स इक्वल है तो उसके एंगल्स भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल। अगर ये एंगल इक्वल है इसके, अगर ये जो एंगल हमें दे रखा है इसके सामने कौन सा एंगल है बच्चों, ये वाला है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, इसके इक्वल होगा। क्या होगा बच्चों, इसके इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एंगल DCB इज इक्वल टू में एंगल DAB। अब रीजन क्या है बच्चों, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है बच्चों, आर इक्वल। थर्ड, अब हमें थर्ड क्या दे रखा है बच्चों, OC इक्वल टू में क्या होगा, OC इक्वल टू में क्या होगा,
ओ सी इक्वल टू में, अब देखो बच्चों ये हमें दे रखा है ओ सी, तो ओ सी इक्वल टू में क्या होगा बच्चों, ओ ए, ओ ए, ठीक है बच्चों। अब इसका प्रॉपर्टी मतलब इसका रीजन क्या देंगे हम, इसका डायगोनल, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है बच्चों, ईच अदर, मतलब ये जो बाइसेक्ट हो रहा है वो इक्वल साइड्स में ही होगा, ठीक है बच्चों। चलिए फोर्थ देखिए, अब फोर्थ क्या क्या रखा है बच्चों, एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए इज इक्वल टू में एंगल डी ए बी, एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए इज इक्वल टू में, अब देखो बच्चों एंगल डी ए बी, डी ए और बी और सी डी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस करने पर क्या बनेगा, सिंपल सा है बच्चों, दोनों एंगलों को प्लस करने पर हमारा 180 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, 180 डिग्री। तो रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर हमारा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है बच्चों। आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.3 का अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, अननोन एक्स वाई एंड जेड। तो बच्चों में फिगर्स दे रखे हैं, फिगर्स हमारे ये फर्स्ट सेकंड और भी फिगर्स हैं। तो पहले में क्या दे रखा है बच्चों, इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू पता करनी है हमें, बस एक एंगल दे रखा है 100। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हमें एक और नया पेज लेते हैं और करते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट जो बच्चों मैं लिखूं उसको भी आप कॉपी में साथ में लिखिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो बच्चों, जो एंगल बी है, एंगल बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल डी। तो एंगल बी जो होगा वो एंगल डी भी होगा, तो मतलब y कितना आ गया, 100 आ गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल डी। रीजन क्या है बच्चों, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, साइड तो नहीं होगा एंगल होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों, आर इक्वल, ठीक है बच्चों। अब तो इससे हमें क्या पता चला, एंगल डी इज इक्वल टू में 100 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चल गया, y इज इक्वल टू में 100 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, एंगल ए और एंगल बी दोनों को प्लस करेंगे तो वो 180 के इक्वल होगा। क्यों, अभी हमने कहा एडजेसेंट एंगल के बारे में हमने देखा, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये हम रीजन देंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू में 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर
सप्लीमेंट्री। ठीक है बच्चों, सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए तो हमें पता नहीं, तो एंगल ए क्या है हमारे पास, जेड। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, जेड। और एंगल बी हमें पता है 100 इक्वल टू में 180 डिग्री। तो z इज इक्वल टू में 100 प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो ये हम कर देंगे माइनस। ठीक है बच्चों, तो z हमारा कितना निकल के आ गया, 80 डिग्री। 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसमें ध्यान से देखना, एंगल ए जो निकलेगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। सेम कौन सा प्रॉपर्टी, अपोजिट्स एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स। ठीक है बच्चों, तो यही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल सी। एंगल सी यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बच्चों, और थोड़ी बहुत राइटिंग में अगर थोड़ी समझ में नहीं आ रहा, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो बच्चों। ठीक है, अपोजिट्स एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल ए इक्वल टू में एंगल सी हो गया। तो मतलब एंगल ए हमारा कितना आया था बच्चों, 80। तो एंगल एक्स भी मतलब एंगल सी भी कितना आएगा, 80। तो इससे हमें क्या पता चला, एंगल एक्स इक्वल टू में 80 डिग्री। 80 डिग्री। तो यहां पर लिख देंगे, हमारे तीनों निकल के आ गए। हैंस x इज इक्वल टू में 80 डिग्री, y इज इक्वल टू में 100 डिग्री, z इज इक्वल टू में 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हमारा x निकल के आया 80 डिग्री, y निकल के आया 100 डिग्री और z निकल के भी आया 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो सेकंड देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के फिगर को देखो। सेकंड क्वेश्चन के फिगर को देखो बच्चों, हमें ये दे रखा है, ये फिगर हमें दे रखा है, पैरेललोग्राम हमारा यही है। इसमें हमें एक्स वाई और जेड निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, एक्स वाई और जेड। तो इसमें मतलब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये हमने वैल्यू नहीं लिखी, एस आर पी और यहाँ लिख देते हैं हम क्यू। ठीक है बच्चों, हमें ये दे रखा है। तो चलिए इसके लिए भी हम सेकंड पेज लेते हैं और इस पर करते हैं। तो सेकंड करेंगे। ठीक है बच्चों, साथ में करिएगा बच्चों आप भी। अब इसमें देखिए, इस फिगर को देखिए, इसमें एंगल P इज इक्वल टू में क्या होगा, एंगल P इज इक्वल टू में मतलब एंगल P प्लस में एंगल S, एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू में 180 होगा। क्यों, अभी अभी हमने समझा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, तो एंगल P हमें नहीं दे रखा, x दे रखा है, और एंगल S हमें दे रखा है 50। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस में 50 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो x इक्वल टू में प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो ये आ गया हमारा माइनस। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू में कितना आ गया, 130 डिग्री। 130 डिग्री। अब इसमें देखो बच्चों, एंगल P इज इक्वल टू में एंगल R होगा, क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, नाउ एंगल P इज इक्वल टू में एंगल R। यहां लिखेंगे, रीजन क्या देंगे बच्चों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, हम ये रीजन देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू में
y, x इक्वल टू में y, तो y कितना निकल के आया 130 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब अगर हमारा y कितना आ गया 130 डिग्री, तो अब z कितना आएगा, z कितना आएगा। अब इसे हम एक और प्रॉपर्टी से करते हैं, तो देखो यहाँ लिखेंगे ऑल्सो y इज इक्वल टू में z, y इज इक्वल टू में z। अब क्यों, ये भी रीजन देते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ऐसा कैसे हुआ बच्चों, देखो जैसे कि ये फिगर बनाया हुआ है हमने, दो पैरेलल लाइंस और ये हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन है, बाइसेक्ट हो रही है। अगर हमारे पास ये वाला जो एंगल x है और ये वाला एंगल क्या है बच्चों, y है। अब इसमें देखो कि ये वाला जो एंगल है ये z बन रहा है, यहाँ पर बच्चों देखो z बन रहा है यहाँ पर। तो इस z के जो ये अंदर वाला ये जो बन रहा है, ये दोनों एंगल जो बनेंगे वो क्या होंगे बच्चों, इसके इक्वल्स होंगे। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सिर्फ अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। तो y इक्वल टू में z है, तो z कितना हो जाएगा बच्चों 130 डिग्री। तो इससे मतलब क्या हुआ, एंगल x, एंगल y और एंगल z तीनों के तीनों 130 डिग्री निकल के आ गए हैं, 130 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके थर्ड डायग्राम को, फिगर को समझते हैं, थर्ड फिगर को। तो देखो बच्चों, इसका हमारा ये रहा थर्ड फिगर। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा बना हुआ है काइट की तरह बना हुआ है। किसकी तरह बना हुआ है बच्चों, एक काइट नहीं, रोम्बस की तरह बना हुआ है। तो यहाँ पर इसका फिगर के नेम लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, यहाँ C और यहाँ लिखेंगे D। ठीक है, और इसको लिखेंगे O। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चंस को कैसे करना है, इसमें भी सेम वही करना है, x, y और z की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है बच्चों, x, y और z की। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं, इसी पर स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए x के सामने कौन सा एंगल है, 90। तो मतलब x कितना होगा 90, कितना होगा बच्चों, x कितना होगा 90। तो यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू में 90, x इक्वल टू में 90। अब ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, OCB। अब नाउ ट्रायंगल OCB। अब ट्रायंगल का एंगलों का सम कितना होता है टोटल, 180 डिग्री। तो सेम वही करेंगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 30 प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल x हमें अभी हमने ऊपर निकाला 90, तो यहाँ लिखेंगे 90 प्लस एंगल y हमें नहीं पता 30 इज इक्वल टू में 180। तो y इज इक्वल टू में 180 माइनस, अब 90 प्लस में 30, 90 प्लस में 30 कितना हो गया 120। तो 120 इधर लिख के आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो y इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों 60, कितना आ गया बच्चों 60 आ गया। तो हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू ईजिली निकल गई। ठीक है बच्चों, x और y की वैल्यू ईजिली निकल गई। तो अब z की भी निकल जाएगी ईजिली। अब कैसे निकलेगी, देखो y इज इक्वल टू में z, सिंपल। अब देखो कैसे निकला, यहाँ पर अभी भी समझाया था अल्टरनेट एंगल। यहाँ पर क्या निकला बच्चों, अल्टरनेट एंगल। तो y कितना था 60, तो z भी कितना हो जाएगा बच्चों 60। ठीक है बच्चों, तो z भी कितना हो जाएगा 60। तो हमारे तीनों निकल के आ गए, x हमारा 90, y हमारा 60 और z हमारा 60। ठीक है बच्चों, ये अल्टरनेट एंगल कैसे आया, देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर z बन रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो z बन रहा है इस फिगर में। यहाँ से ऐसे चेक करो,
ये चीज़, ये ऐसे ऐसे ऐसे, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये। तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके क्या होगा, इक्वल। तो ये हमारा बन गया अल्टरनेट एंगल, इसी वजह से y इक्वल टू में z हुआ। ठीक है बच्चों, अब करते हैं थर्ड, हमारा हो गया है, फोर्थ करते हैं। ठीक है बच्चों, फोर्थ देखो, अब इसके भी नाम नहीं डाला, इसके भी नेम डाल दो, a, इसमें a, b, c और d। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें सिर्फ b, एंगल b हमें दे रखा है 80, एंगल b हमें दे रखा है 80। तो एंगल b के सामने वाला कौन सा एंगल है, y। तो एंगल b के सामने कौन सा एंगल है, y। तो y भी कितना हो जाएगा बच्चों, 80। y भी कितना हो जाएगा, 80। अब यहाँ पर y कितना है, 80 है, तो z भी कितना हो जाएगा बच्चों, 80। सेम अल्टरनेट एंगल वाला प्रॉपर्टी अभी सेम जैसे कि हमने थर्ड में लगाया था। तो यहाँ पर भी करेंगे एंगल A प्लस में एंगल B। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू में 180 डिग्री। रीज़न क्या देना है बच्चों, आपको यहाँ पर लिख देने का, y में मैं सिर्फ मैं y लिख देता हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ, आप लिखिएगा। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है बच्चों, आर सप्लीमेंट्री, सेम ये वाली चीज़ें लिखनी है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है बच्चों, देखो एंगल ए हमें कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पर लिख देंगे x, एंगल बी हमें दे रखा 80, तो इज इक्वल टू में 180। x प्लस मतलब ये 80 क्या है, प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 100, x इक्वल टू में 100। ठीक है बच्चों, अब x इक्वल टू में 100 आ गया। नाउ एंगल D इज इक्वल टू में एंगल B, जो अभी शुरुआत में हमने बताया, एंगल B बराबर में एंगल D। तो एंगल Y मतलब Y कितना आ गया बच्चों, 80 डिग्री। इसका भी रीज़न देना है, इसका रीज़न क्या देंगे बच्चों, अपोजिट एंगल, यहाँ लिख देते हैं Y। आपको रीज़न क्या देना है, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो चलिए y भी हमारा निकल के आ गया। अब z निकालेंगे, z कैसे निकलेगा, z कैसे निकलेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें क्या निकलेगा बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दो या कुछ भी लिख दो, अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे z इज इक्वल टू में एंगल B। यहाँ पर बच्चों ये ऐसे भी कर सकते हैं हम, और ये ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों क्या बोला मैंने, ये एंगल इसके इक्वल भी होगा सेम चीज़, और ये इसके भी इक्वल होगा, आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हो। तो एंगल z इक्वल टू में एंगल B लिख दिया, तो ये कितना आ गया बच्चों, 80 डिग्री। और रीज़न क्या है बच्चों, अल्टरनेट एंगल। रीज़न क्या है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, अल्टरनेट एंगल। तो x की वैल्यू आ गई 100, y की वैल्यू आ गई 80, और z की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, 80। तो चलिए फोर्थ को देखते हैं। अब ये भी हमारा क्या है कि बच्चों पैरेललोग्राम है। अब इसका हमने भी नेमिंग नहीं करी, तो इसकी भी नेमिंग कर देते हैं। A B C और D। ठीक है बच्चों, A B C और D। तो चलिए इसको भी करते हैं। सबसे पहले एंगल B इक्वल टू में एंगल D होगा, आमने सामने वाली है, अपोजिट्स एंगल है ये। तो एंगल D इज इक्वल टू में एंगल B। क्या रीज़न देंगे बच्चों, अपोजिट एंगल्स
अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, तो y इज इक्वल टू में 112। अब यहाँ पर लिखेंगे एंगल x प्लस में एंगल y प्लस में एंगल 40। एंगल x प्लस एंगल y प्लस में एंगल 40 इज इक्वल टू में 180। ऐसा क्यों करा? देखो ADC x y और 40 को प्लस करा, एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों को प्लस कर दिया, टोटल किसके 180 के बराबर में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई। अब एंगल x हमें नहीं पता, एंगल y तो पता है हमें, तो x प्लस y कितना निकला बच्चों? अभी 112 प्लस में 40 इज इक्वल टू में 180। ठीक है बच्चों, तो एंगल x इक्वल टू में 180 माइनस 152। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 28 डिग्री। अब हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई, तो z भी क्या होगा? x और z इक्वल होगा। कैसे? अल्टरनेट एंगल। तो एंगल z इज इक्वल टू में एंगल x इक्वल टू में एंगल z इज इक्वल टू में एंगल x इक्वल टू में 28 डिग्री। रीजन क्या? अल्टरनेट एंगल। तो एंगल हमारा x भी निकल गया, y भी निकल गया और z भी निकल गया। हमारी y की वैल्यू आई 112, x की वैल्यू आई 28 और z की भी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 28। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। आई होप आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, और पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मिड टर्म एग्ज़ाम जल्दी नज़दीकी है, और जल्दी से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अच्छे नंबर लेके आइए पेपरों में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपको हम सुबह 9 बजे। तो चैनल का जो आई बटन है, हमारा जो सब्सक्राइब वाला बटन है, बेल का आइकन दबा के रखिएगा जल्दी से जल्दी इस नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।